ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका अलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद MOU के तहत मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रूट मैप मंजूर। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कन्फ्लिकेशन सेल कायम करने पर इत्तफाक। तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट में जारी रहेगी। पाकिस्तान और कतर की सालसी में मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ईरान को कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए। तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म। नाकाबंदी उठा ली गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। ईरानी सदर कहते हैं मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जंग से बेहतर है। ईरान फौरी लबनान में अपने प्रॉक्सीज़ को मसाइल पैदा करने से रोके। अमरीकी सदर की ईरान पर सख्त हमलों की धमकी। कहा हमला पिछले हमलों से शदीद होगा। ईरान ने मुआहदा ना किया तो उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर बरस पड़े। बदउनवान करार दे दिया। कहा 4 माह की ईरान जंग के बाद ज्यादा तब्दीली ना लाने का न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा गलत है। अमरीकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। ईरानी चीफ मुज़ाकरात कार बाकर कालियाबाफ का ट्रंप को बयानात में एहतियात बरतने का मशवरा। कहते हैं ट्रंप की धमकियों का कोई असर होता तो आज इस मायूसी की हालत तक ना पहुँचते। ईरानी अफवाज मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि सदर ट्रंप की धमकियों बड़कों की तासीर अब खत्म हो चुकी। दोहा में रासुल फनान की फैक्ट्री में धमाका, 54 अफराद जख्मी हो गए। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फैक्ट्री में धमाके के बाद 18 अफराद लापता हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम और ईरान के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। यूरुग्वे और काबोर्ड का मैच भी 2-2 गोल से टाई हो गया। स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान अमन आलम का जामिन। स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में ईरान अमरीका तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। अमरीकी और ईरानी वफूद की इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और कतर की बतौर सालिस शिरकत। अमरीकी वफ़द में नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल। ईरानी वफ़द मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ, अब्बास इराक़ची और दीगर पर मुश्तमिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेज़बान अमरीकी और ईरानी वफूद का कॉन्फ्रेंस हॉल में इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस इंतहाई गर्मजोशी के साथ वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी से मिले। आलमी अमन के लिए ये बेहतरीन मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप की मुदबिराना क़यादत के बाइस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी अमन मुज़ाकरात के लिए अंत तक कोशिशें की। उम्मीद है कॉन्फ्रेंस के ख़िताम पर हम दुनिया के लिए अमन, खुशहाली और तरक्की का पैगाम साथ लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साहसी के लिए कोशिशों पर कतर का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत आलमी अमन की जामिन बन गई। ईरान और अमरीका को एक मेज़ पर लाने में मोहसिन नकवी का कलीदी किरदार। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला बसे पर्दा सबसे मुतहरिक शख्सियत। आलमी राब्तों की ऐसी जंजीर बनाई कि अमल की रफ्तार नाकाबिल यकीन हद तक तेज़ हो गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को राब्ते में रखा। ईरान और अमरीका की क़यादत के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। आला सतह की मुलाकातों से लेकर तकनीकी मुज़ाकरात तक मोहसिन नकवी की खामोश मगर मौसर सिफारतकारी ने आलमी सतह पर कामयाबी के झंडे गाड़े। सदर ट्रंप ईरान के साथ ताल्लुकात नए सिरे से इस्तवार करना चाहते हैं। नायब अमरीकी सदर JD वेंस की गुफ्तगू। बोले ईरान जौहरी हथियार तर्क करने समेत दीगर बातों पर अमल करे तो हम भी ताल्लुकात का नया बाब शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद ये दूसरा मौका है कि अमरीका और ईरान के आला सतह मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेबनान की सूरत हाल पर तशवीश है। सिफारती कोशिशों से मशरिक़ वस्ता के लिए एक पुरअमन और
खुशहाल मुस्तकबिल का हसूल यकीनी बना सकते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात से हम कामयाबी की नई मनाजिल हासिल करेंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म बोले, ये मुज़ाकरात आलमी अमन और मईशत के लिए अहम है। मसाइल के हल तक सालसी करेंगे। फील्ड मार्शल की कोशिशों के बगैर शायद आज हम यहाँ न होते। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन कहा, पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपहसालार हैं। मेरी जिंदगी में दो लोग बहुत अहम हैं, एक भारतीय और दूसरे पाकिस्तानी हैं। भारत से मेरी वाइफ और पाकिस्तान से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जेडी वेंस ने अमन मुज़ाकरात मुमकिन बनाने के लिए कतरी वजीर आजम का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों जानिब से खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। अमरीकी सदर की खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर भी इस मौके पर मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुसाफा। बर्गनस्टॉक में वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर गालिबाफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची भी मुलाकात में मौजूद थे। बर्गनस्टॉक में अमरीकी, ईरानी, पाकिस्तानी और कतरी परचमों की बहार। वजीर आजम ने बर्गनस्टॉक आमद पर सहाफ़ियों का जर्मन जुबान में शुक्रिया अदा किया। ईरानी चीफ मुज़ाकरात बाकिर गालिबाफ का शहदाए ईरान और मिनाब को खिराज अकीदत एक्स पर मिनाब स्कूल के बच्चों के लिए खुसूसी पैगाम जारी किया। कहा कि शहदा मेरे हर इकदाम और फैसले के गवाह हैं। शहीद साथियों से दोबारा मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। मिनाब में शहीद बच्चों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। एक तरफ अमन मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ इजराइल के लेबनान और गजा पर हमले। इजरायली फोर्सेज ने लेबनान के जनूबी जिला नबातिया और दीगर इलाकों में फजाई और ड्रोन हमले किए। दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी। फजाई हमले में जख्मी फौजी दम तोड़ गया। सेहूनी फोर्सेज का जनूबी गजा के शहर खान यूनुस के करीब भी फजाई हमला। 2 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गजा की पट्टी पर 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में 12 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान ने लेबनान पर इसराइल के मुसलसल हमलों के बाद अमेरिका को मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार दे दिया। अबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद करने का भी ऐलान कर दिया। तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अबना हुर्मुज़ को तमाम बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद किया जा रहा है। ये दुश्मन की वादे खिलाफी का पहला जवाब है। अगर जारियत जारी रही तो दुश्मन को अपनी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए मजबूर करने की खातिर मजीद इकदाम भी किए जाएंगे। मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा में R4 वज़राए खारजा इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए खारजा की शिरकत। एलामिया के मुताबिक शुरका ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम किया। पाकिस्तान के कलीदी किरदार और कतर की मुआवनत को खुसूसी तौर पर सराहा गया। वज़राए खारजा फ़लस्तीनी मसले खित्ते में देर पा अमन का महवर करार दिया। कहा 1967 की सरहदों पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और दारुल-हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दस होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मिस्री सदर पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत साजी और अवाम की आईनी और मुआशी हकूक़ पर अमल दरामद से मुतल्लिक हिदायत दी। मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान में कायदे ऐवान के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान ने कहा, मुस्लिम लीग नून स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देगी। डिप्टी स्पीकर और गवर्नर विफाकी फार्मूले पर मुस्लिम लीग नून से होगा। नामजद वज़ीर आला अमजद एडवोकेट ने कहा, कायदे ऐवान के लिए वोट देने और सपोर्ट के ऐलान पर नून लीग के कायदीन के मशकूर हैं। आज़ाद कश्मीर में कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को बड़ा झटका।
मेंबर कोर कमेटी अमजद अली खान एडवोकेट ने लातालुकी का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी से लातालुकी का ऐलान करते हुए नौजवानों को मुस्बत सियासत की जानिब वापस आने की अपील की। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। कराची में सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है। अमेरिका ईरान मुआहदे में फील्ड मार्शल का बेहतरीन किरदार है। फील्ड मार्शल वजीर आज़म और वजीर दाखिला को मुबारकबाद पेश करते हैं। मजीद कहा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान की पहचान समझी जाती हैं। शहीद बीबी की जमहूरियत के लिए तारीखी जिद्दोजहद हमेशा याद रखी जाएगी। बलूचिस्तान असम्बली ने माली साल 2026-27 के बजट की मंजूरी दे दी। ईवान में बजट की मंजूरी के लिए मजमूई तौर पर 1089 अरब रुपए के 98 मुतालबात ज़ेर पेश किए गए। अपोजिशन की जानिब से कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की गई। सरफराज बुगटी कहते हैं अपोजिशन की तनकीद को रहनुमाई के तौर पर लिया। तंज और तानों के बावजूद खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। बलूचिस्तान में 100% 15,000 स्कूल खुल चुके हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में गुलबर्ग टाउनशिप, ग्रीन टाउन, कॉलेज रोड और अतराफ में बादल बरसे। बागड़ियाँ, कोट लखपत, कच्चा जेल रोड और अतराफ में भी बारिश ने खूब रंग जमाया। कहीं कहीं जालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। हिंदू समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और तेज आंधी के बायस बिजली की फराहमी मुतासिर। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम शदीद गर्म। सिंध के बलाई अजला में मौसम जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को। बरतानिया की सियासत में बड़ी तब्दीली की लहर। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के मुस्ताफ़ी होने की कयास सराइयाँ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक केयर स्टारमर आज इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर सकते हैं। केयर स्टारमर हतमी फैसले से कबल गौर खौज में मसरूफ़ हैं। बरतानवी मीडिया ने भी केयर स्टारमर के ओहदा बरकरार रखने को मुश्किल करार दे दिया। करबला में 6 मुहर्रम उल हराम को मुख्तसर हुसैनी लश्कर के सामने 20,000 का यजीदी लश्कर मौजूद था। हबीब इब्न मज़ाहिर ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इजाज़त से पहले अपने कबीले बनी असद के लोगों को बिन्त रसूल की मदद की दरख्वास्त की। कबीला बनी असद के लोग रात को ख़याम हुसैनी अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहे थे कि उमर साद की हिदायत पर उन्हें दरियाए फ़िरात के किनारे रोक लिया गया। मजबूरन हबीब इब्न मज़ाहिर अकेले लश्कर हुसैनी की तरफ वापस आ गए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में इक्वाडोर और कुरासाओ का मैच ड्रॉ। मैच में सबसे ज्यादा गोल रोकने का रिकॉर्ड भी बराबर हो गया। कुरासाओ के गोलकीपर ने इक्वाडोर के 15 से ज्यादा गोल हमले नाकाम बनाए। जर्मनी की आइवरी कोस्ट को 1-2 से शिकस्त। जर्मनी ने 12 साल बाद नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान ने ट्यूनिस को 4-0 से हरा दिया। और फीफा वर्ल्ड कप में गोल्स की बारिश ने फुटबॉल की तारीख बदल कर रख दी। फुटबॉल की तारीख के सबसे बड़े टूर्नामेंट ने सिर्फ 33वें मैच में 100 गोल का संग मील अबूर कर लिया। ये गुज़श्ता 38 साल में सबसे तेज रफ्तार रिकॉर्ड है। तारीखी लम्हा उस वक्त सामने आया जब नीदरलैंड्स के स्टार स्ट्राइकर कोडी केप्को ने स्वीडन के खिलाफ 1-5 की शानदार फतह में तीसरा गोल स्कोर करके सेंचुरी मुकम्मल की।